हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको धन वृद्धि के कुछ उपाय बताऊँगी। अगर आपने घर में कर लिए विश्वास के साथ, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा और जब माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, तो आपके घर में धन, समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। जैसे ये जो उपाय हैं, विशेषकर पवित्र तिथियों पे किए जाते हैं। पवित्र तिथियों में पवित्र तिथियों में जैसे अक्षय तृतीया है आपकी, धनतेरस का दिन है या दीपावली का दिन है या होली का दिन है या अन्य नवरात्रि का दिन है या गुप्त नवरात्रि के दिन है, यानी कोई भी पवित्र तिथि है, इसमें आपको क्या करना है? हल्दी और चावल, हल्दी की गांठ और चावल को पीसना है, एक घोल तैयार करना है और घोल तैयार करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम बना देना है। कहाँ पर बनाएंगे? दीवारों पर ओम बनाएंगे और दोनों तरफ बनाएंगे। ये देखने में उपाय छोटा है लेकिन बहुत अद्भुत है। जब ये काम आप इन पवित्र तिथियों पर करेंगे, तो धीमे धीमे आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होना चालू हो जाएगा। इसी प्रकार जब भी ये पवित्र तिथियां आए, जैसे कि मैंने आपको बताई हैं, दीपावली हो, होली हो, अक्षय तृतीया हो या बड़ी एकादशी हो, टिप्टान एकादशी हो या अन्य कोई तिथि हो, और काफी मतलब कहते हैं ना, बहुत शुभ मुहूर्त लेकर आई है, तो इस दिन आप क्या करें? स्नान करने के बाद जहां पर हाथी रहते हैं ना, वहां पर जाएं और हाथियों को गन्ना या कुछ मीठा खिलाकर आ जाएं और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में धन की बरकत हो और आज मैं जो है अ, इन हाथियों को गन्ना खिलाने आई हूँ, कुछ मीठा खिला रही हूँ। मुझे आशा है कि आपका आशीर्वाद हमें और हमारे परिवार के ऊपर बना रहेगा। बहुत अद्भुत उपाय है, करके देखिए। इसी प्रकार किसी भी इन पवित्र तिथियों में अगर कोई भिखारी या गरीब दिख जाए और आपके घर में मांगने आए, तो कम से कम उसको जो है घर की दहलीज के बाहर जाकर कुछ ना कुछ आप जरूर दें। ये भी कहा जाता है जितनी भी बड़ी बड़ी तिथियां होती हैं, जैसे दीपावली है, होली है, अक्षय तृतीया है, अन्य कोई बड़ी तिथि है, किसी भिखारी या गरीब को एक मतलब क्वांटिटी में बताया गया कि 9 किलो गेहूं आप दान कर दें। साल में एक बार आप दान कर दें। चलो, आप कोई विशेष पवित्र तिथि है, कोई भी आपके घर में जो मान्य हो, उसमें 9 किलो गेहूं तुलवा कर आप ना ज्यादा ना कम दान कर दें। और दान करने के बाद उसके अगले दिन आपको मुख्य द्वार पर एक रंगोली बनानी है और उसके ऊपर दिया रख देना है। देखने में ये उपाय छोटे हैं लेकिन घर में लक्ष्मी जी का आगमन कराते हैं। इसके अलावा समय समय पर, जैसे शुक्रवार होता है, पूर्णमासी होती है, अमावस्या होती है, ये तिथियां हमेशा माता लक्ष्मी की बताई गई हैं, तो इस दिन आप शंख और डमरू जरूर बजाएं। लक्ष्मी जी का आगमन जरूर होगा। कब बजाएंगे? शाम के समय। इसी प्रकार कहा जाता है कि जब भी लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो हो सके तो आप जो हकीक होता है ना, हकीक हकीक 3 कलर के आते हैं। मेरी नजर में तो 3 कलर के हैं, बाकी आपको अन्य कलर के मिल जाए तो अलग बात है। जिसमें एक काला हकीक होता है, एक गुलाबी होता है, एक लाल होता है। तो लाल या गुलाबी रंग का हकीक पहनकर आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें। पहले वो हकीक जो है माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें और फिर पूजन करें। कहा जाता है जो व्यक्ति हकीक की माला या हकीक की अंगूठी बनवा कर पहनकर माता लक्ष्मी का पूजन करता है, उसके घर में धन की बरकत सदा के लिए बनी रहती है। इसके अलावा जब भी माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो भगवान श्री गणेश का पूजन करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें और साथ में आपको भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। कहा जाता है जो साधक माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री गणेश जी की पूजा करता है विधिवत, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। इसके अलावा आप घर में श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं इन पवित्र तिथियों पर। कनक धारा यंत्र स्थापित कर सकते हैं, कुबेर यंत्र स्थापित कर सकते हैं और इनकी पूजा कर सकते हैं। अगर रोज नहीं कर पाते तो पूर्णमासी अमावस्या के दिन गंगा जल के छींटे देकर इन यंत्रों की विधिवत पूजा करें, नैवेद्य चढ़ाएं और कनक धारा स्रोत या श्री सूक्तम का पाठ करें या माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा गन्ने की जड़ अगर आपको मिल जाए तो इन पवित्र तिथियों में लाकर गंगा जल से धोकर माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद लाल कपड़े में बांधकर इसको तिजोरी में स्थापित करता है, जो भी भक्त या साधक, उसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है
लक्ष्मी पूजा में जब भी हो तो विषम कौड़ियां लें, 11 कौड़ियां लें, 21 लें, 51 लें, या तो पीली ले लें या सफेद ले लें। इन कौड़ियों में आप चंदन या पीली हल्दी का तिलक करने के बाद इनको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में माँ का आशीर्वाद समझकर इसको स्थापित कर दें। अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक बात और आती है कि अगर पति पत्नी सुबह के समय, कब, शुक्रवार को यानी पवित्र तिथियों में, पति पत्नी सुबह स्नान करने के बाद किसी भी विष्णु मंदिर में जाएं, वहां लक्ष्मी जी को एक लाल चुनरी उड़ाकर आ जाएं। वैसे ये नियम पूर्णमासी या अमावस्या या शुक्रवार को बनाए या इन पवित्र तिथियों में बनाए। आप देखेंगे धीमे धीमे उपाय सटीक हैं और धीमे धीमे आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगी। इसके अलावा जब भी आप लक्ष्मी पूजन करें तो कमल गट्टे की माला माँ को अर्पण करने के बाद एक कमल का फूल चढ़ाएं और फिर कमल गट्टे की माला माथे से लगाकर आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर दें। अशोक के वृक्ष की जड़ मिल जाए तो पूजन करने के बाद इसको लाल तिजोरी में बांधकर जरूर रखें। धन संपत्ति और वृद्धि लगातार होती है। माँ लक्ष्मी को मीठे पुए बहुत पसंद है, तो शुक्रवार को, पूर्णमासी को या अमावस्या को या दिवाली पर या होली पर, जो भी पवित्र तिथियां हैं, कुछ पुए बनाएं और गरीब को आप बांटे हैं। धीमे धीमे अगर आपके ऊपर कर्ज होगा तो वो भी उतरने लगेगा और आपके घर में धन समृद्धि के मार्ग खुलते रहेंगे। अपामार की जड़ मिल जाए, इसकी पूजन करने के बाद पुरुष वर्ग दाई भुजा में धारण करे, महिला बाई भुजा में धारण करे, नहीं तो गले में धारण कर लें। धागा कैसा होगा? लाल या गुलाबी। अगर धारण करते हैं तो धीमे धीमे आपको स्वयं इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक पानी का कोरा घड़ा, घड़ा जानते सभी, पानी का कोरा मतलब छोटा सा लिया है, कोरा घड़ा लाकर अमावस्या या पूर्णमासी को जल भरकर कपड़े से ढककर रखना चालू कर दे। 10-20 रुपए का छोटा सा आता है। अगर ये हर पूर्णमासी या हर अमावस्या को आप बदलते हैं, फिर आप देखें आपके घर में धन समृद्धि इतनी आएगी कि आप खुद भी यूज करोगे और लोगों को भी बांटोगे। इसके अलावा इमली के पेड़ की टहनी को काटकर पूर्णमासी के दिन पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में स्थापित करता है, जो भी साधक या भक्त, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, लगातार धन की वृद्धि होने लगती है। यह भी कहा जाता है कि शाम के समय बरगद की जटा में अपनी धन की वृद्धि की प्रार्थना करते हुए, मनोकामना बोलते हुए गांठ लगा दें, आपको अचानक धन मिलेगा। धन मिलने के बाद इस गांठ को आप खोल दें और जो भी धन मिला है उसमें में से कुछ अंश गरीबों को आप चीजें खरीदकर बांट दें। काली हल्दी को गंगा जल से छींटे लगाकर, सिंदूर लगाकर, धूप दीप देने के बाद चांदी के 2 सिक्कों के साथ लाल कपड़े में लपेटकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखने के बाद श्री सुत्तम का पाठ करें, कनकधारा स्रोत का पाठ करें और इसके बाद अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। आपके घर में धन की भरमार रहेगी। उपाय छोटे हैं, बहुत कारगर हैं, लेकिन विश्वास के साथ करने पड़ेंगे। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। कभी भी दोपहर के समय पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर, दोपहर का मतलब 12 बजे के टाइम, सटीक टाइम होता 12 बजे का, तो पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर चीनी, दूध और घी मिलाकर उस वृक्ष की जड़ में डाल दें। अद्भुत उपाय है, आर्थिक समृद्धि लगातार बढ़ेगी। रविवार के दिन प्रातः काल उठकर जल में लाल कुमकुम डालें और लाल मिर्च के 21 बीज डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देने की आदत डाल लें प्रत्येक रविवार को। अगर आपका पैसा कहीं फंसा भी होगा ना, तो वो भी निकल कर आने लग जाएगा। इसके अलावा गाय के गोबर का दीपक बनाएं छोटा सा, उसमें थोड़ा सा पुराना गुड़ कोई पड़ा हो उसकी एक डेली डाल दें, मीठा तेल डालें और दीपक जलाकर मुख्य द्वार के बीचों बीच रख दें। कब रखेंगे? पूर्णमासी, अमावस्या, इन पवित्र तिथियों में। आप देखेंगे धीमे धीमे लोग आपको टोकने लगेंगे, भाई आपका मकान भी भर गया, आपके घर में गाड़ी भी आ गई, मतलब अपार पैसा आएगा, लेकिन विश्वास के साथ करना पड़ेगा। सामा तुलसी होती है ना, एक हरी तुलसी होती है, एक सामा तुलसी होती है। जो सामा तुलसी के इर्द गिर्द अगर कोई घास उग जाती है तो उसको निकाल लाएं और पीले कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के आगे रखकर और विधिवत पूजा करने के बाद इसको तिजोरी में स्थापित करते हैं तो घर की आर्थिक समृद्धि लगातार बढ़ने लगती है।
शनिवार के दिन या पूर्णमासी के दिन या अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीपक जलाकर 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं तो अद्भुत फायदा होगा। अचानक आपकी लॉटरी निकल सकती है, अचानक आपकी किस्मत जाग सकती है, आपका भाग्य उदय हो सकता है और धन इतना आएगा। अब ये नहीं है कि तुमने एक बार कर लिया तुम सोचे धन की तिजोरी आपकी भर जाए। आप नियम बनाएं, नियम से पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, 7 दीपक जलाकर आए, 7 वृक्ष की परिक्रमा करें, अपनी मनोकामना बोले। आप करके तो देखें, आपके घर में अपार धन आएगा। अगर कोई शमशान में कोई शिव मंदिर है, वहां पर जाकर दूध और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कोई करता है तो समझ ले, अगर शेयर मार्केट का काम करता है तो अवश्य उसकी जीत होगी। फिर मैं रिपीट करती हूँ, शमशान में जाकर, जहां पर शिव मंदिर अधिकतर शमशान में होता है, क्योंकि भगवान शिव पूरी सृष्टि को एक तरह से उनके लिए मतलब संचालक भी हैं और वो नश्वर भी मानते हैं, यानी दुनिया में सब कुछ मिट्टी है उनकी नजर में, तो वो शमशान में ही बैठे रहते हैं, भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं। तो अगर वहां पर कोई शिव मंदिर है तो वहां पर शिवलिंग है तो दूध और शहद मिलाकर अभिषेक करें। और शेयर मार्केट में अगर आप नंबर लगाते हैं तो आपको अद्भुत फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक मिट्टी के बर्तन में शहद भर लें और उसको ढक लें और किसी सुनसान जगह पर गाड़ कर आ जाए, पीछे मुड़ कर न देखें। जिस दिन ये कार्य करेंगे उस दिन से आप खुद देखें आपके घर में धन आने लगेगा। काली हल्दी की 9 दाने लेकर उसको रेशमी धागे में पिरोकर एक माला बनाएं, धूप दीप दिखाएं और गले में धारण कर लें। तंत्र बाधा आपके पास नहीं भटकेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। इसके अलावा मंगलवार के दिन समय समय पर लाल चंदन, लाल गुलाब के पुष्प, रोली को लाल कपड़े में बांधकर मां के चरणों में रखने के बाद इसको तिजोरी में स्थापित करके देखें। आप देखेंगे आपके घर में धन की वृद्धि बनी रहेगी। छोटे उपाय हैं, बहुत कारगर हैं। समय समय पर जब भी अच्छे पवित्र तिथियां आए, अगर नहीं भी आ रही तो शुक्रवार का दिन तो है ना, तुलसी के पत्तों की माला बनाकर श्री महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। आपके घर में धन की लगातार वृद्धि बनी रहेगी। काली मिर्च के दाने लेकर क्लीम 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 करते हुए अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से घुमाकर दक्षिण दिशा में बाहर फेंक दें। शत्रु आपके घर में आसपास नहीं भटकेंगे। हल्दी के 11 गांठ लें, पीले पीले कपड़े में बांधे, लक्ष्मी गणेश की कोई संयुक्त प्रतिमा हो उनके सामने रखकर घी का दीपक जलाएं, चंदन पुष्प चढ़ाएं और 11 माला जपें। ओम वक्रतुंडाय नमः या ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम वक्रतुंडाय हुम। इसके बाद उसको पीले कपड़े में बांधकर और हल्दी की गांठों को निकाल लें और श्रीम श्रीम का जप करें। फिर धन के स्थान पर रख दें या इन दोनों को भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर में धन की वृद्धि लगातार होगी। मैंने क्या बताया, फिर इस उपाय को सुने। अगर कंफ्यूज है तो हल्दी की 11 गांठ लेनी है, पीले कपड़े में बांधनी है, लक्ष्मी गणेश की कोई सही प्रतिमा हो उसकी पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है, चंदन पुष्प चढ़ाना है और 11 माला जपनी है ओम वक्रतुंडाय हुम या फिर ओम वक्रतुंडाय नमः। और फिर पीले कपड़े में बंधी हुई हल्दी की गांठों को आप निकाल सकते हैं, नहीं तो उसी के अंदर रहने दें और श्रीम श्रीम का जाप करें, फिर धन के स्थान पर रख दें। अद्भुत बरकत होगी, जिंदगी में धन की कमी नहीं रहेगी। शाम के समय एक सुपारी लें, कब लेंगे, इन पवित्र तिथियों पे ले सकते हैं, शुक्रवार ले सकते हैं, पूर्णमासी को ले सकते हैं, अमावस्या को ले सकते हैं। एक सुपारी लें, तांबे का एक सिक्का लें, किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप रखें आए धन की बरकत बोलकर। और रविवार को उसी पेड़ के पीपल का पत्ता लाकर कार्यस्थल पर गद्दी के नीचे रखें। आपका व्यापार तेजों से भागेगा, तेजी से भागेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।